हाय, आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का टाइम भी बहुत प्रीशियस है। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, वीडियोस को थोड़ा डिवाइड करेंगे, पार्ट्स बाय पार्ट्स में हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे ताकि लंबी वीडियो ना बने और आप वीडियो को साथ साथ में ब्रेक्स ले लेके देखें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं ट्रेडिंग में वो ये है कि वो प्रॉपर स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाते ट्रेड करने के लिए। बट आंसर इसका ये है कि स्टॉक सिलेक्शन से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, तब तक आप कोई भी स्टॉक परफेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो पहला प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है, जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, वो ये है कि सबसे पहले मेरा ध्यान रहता है निफ्टी के चार्ट पे कि निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर रहा है। राइट, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर आपको कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ब्रॉड मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रॉड मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि अगर निफ्टी की डायरेक्शन जिस साइड है उसी साइड हमारे सेक्टर की भी डायरेक्शन होनी चाहिए और उसी सेक्टर का हमें स्टॉक चूज़ करना है। तो मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। अगर मैं आपको सेक्टर्स की लिस्ट दिखाऊं तो ये अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें अलग अलग स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं। शीट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, कंजम्पशन, एफएमसीजी, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, निफ्टी, फाइनेंस, पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, बैंक निफ्टी, इंफ्रा, मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम, फार्मा, सीमेंट, निफ्टी मिड सेलेक्ट, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी, डिफेंस, आईटी, ऑयल एंड गैस एंड मेटल। तो ऐसे बहुत तरह के और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेक्टर्स होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इन सेक्टर्स को ही दी जाती है हमेशा। अब क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा रोटेट करते रहते हैं। मान लो एक दिन वो ऑटो में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन वो कंजम्पशन में करेंगे, एक दिन एफएमसीजी में करेंगे, डिपेंड अपॉन द मार्केट सिनेरियो कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। सिनेरियो के हिसाब से वो एक सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट अर्न कर सकें। बट हमें ये देखना होता है कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है उस दिन और उस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स बूम कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। आपको अपनी वॉच लिस्ट में इन सेक्टर्स को हमेशा ऐड करके रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर जब तक आप सेक्टर्स नहीं ऐड करोगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है और कौन सा स्टॉक बूम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में इन सारे सेक्टर्स को ऐड करना है और आपको उसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर आता है परसेंटेज चेंज का। तो अगर आप इन परसेंटेज पे क्लिक करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर सबसे वीकेस्ट है बेसिकली। और अगर एक बार और क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा है। तो अगर मान लो निफ्टी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, एग्जांपल के लिए प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है इस साइड, ठीक है, तो आपको फोकस उन स्टॉक्स पे करना है जो कि ग्रीन है, मतलब जो अपवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको इन सेक्टर्स को एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो निफ्टी की डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन कोई ऐसा सेक्टर है जो नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है तो आपको उस स्टॉक को उस वक्त टोटली इग्नोर करना है। हाँ, मार्केट बाद में नीचे तरफ आए तो आप उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर्स को ध्यान में रख सकते हो जो नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमेशा आपको निफ्टी की डायरेक्शन के साथ ही चलना है। इन केस अगर निफ्टी साइडवेज होती है, जैसे यहाँ पे तो निफ्टी अपवर्ड मूवमेंट में है, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा दिन है कि निफ्टी बिल्कुल साइडवेज हो, जैसे ये वाला दिन 22 जून की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी यहाँ पे साइडवेज है, तो आप तब कोई भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो जो ऊपर बूम कर रहा है या जो नीचे बूम कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट ऐसी है कि निफ्टी अगर ऊपर की साइड ही जा रहा है तो आपको हमेशा उन्हीं सेक्टर पे ध्यान देना है जो कि अपवर्ड मूवमेंट में है और निफ्टी की डायरेक्शन के साथ सेम अलाइंड है। अब आप इनको वॉच लिस्ट में अपना ऐड करना और फिर आप आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेक्टर इस निफ्टी की डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे परसेंटेज जब आप क्लिक करते हो तो परसेंटेज में आपको पता चलेगा कि ठीक है, ऑटो सेक्टर है जो सबसे अच्छा बूम कर रहा है। अब मैंने ऑटो सेक्टर पे क्लिक किया तो देखो, ऑटो सेक्टर का भी जो चार्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम निफ्टी के डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे हमारा निफ्टी जा रहा था वैसे ही ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो कंजम्पशन भी सेम इसमें जा रहा था। तो मतलब हमारा फाइनल ये तो डिसाइड हो गया कि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो हमने सेक्टर भी वही चूज़ करना है जो उसी डायरेक्शन में जा रहा हो। आपको निफ्टी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है। ब्रॉड मार्केट के अगेंस्ट आप जिस दिन गए उस दिन आपके लॉसेस होने कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रॉड मार्केट के साथ अलाइन होकर चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपके लॉसेस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं।